टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम सामने आए, उसके बावजूद भी पार्टी को लेकर नीतीश की बेचैनी लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी। मतलब बेचैन थे पार्टी को लेकर। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाया, ये बात समझ में आई। सदन में एक तरफ ललन सिंह को नेता बनाया, दूसरी तरफ सुपौल के सांसद को नेता बनाया, रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री उन्होंने बनाया। 12 सांसद होने के बावजूद भी जिस तरीके की मंत्रालय मिलनी चाहिए थी जदयू को, वो मंत्रालय नहीं मिला। फिर भी नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से एकदम बाखबर दिख रहे थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार के बजाय नीतीश पार्टी को लेकर इतना गंभीर क्यों है, इस तरीके के निर्णय क्यों ले रहे हैं। वो संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। ये बातें सामने आई कि बीजेपी से बेहतर रिश्ता है या बीजेपी से गठबंधन कराने में संजय झा की बड़ी भूमिका है, इसलिए संजय झा को ये जिम्मेवारी दी गई कि अब आप तय कीजिए जो बातचीत है, उस बातचीत में केंद्र की सरकार आगे बढ़े। ये भी बात हो सकती थी। लेकिन कल जब मनीष वर्मा को भी शामिल कराया गया, यह देखते हुए कि मनीष वर्मा पार्टी में शामिल हो, इसको लेकर जदयू के अंदर एक भी बड़ा नेता तैयार नहीं था। मतलब समझिए कि नीतीश कुमार को चौथी बार जब करक कर बोलना पड़ा, तब ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके बाद मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल किया गया और कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संजय झा के आने के बावजूद भी मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल करना और बड़ी जिम्मेवारी देने की बात क्यों सामने आ रही है। आखिर कुछ न कुछ चीजें तो ऐसी चल रही है, कुछ न कुछ बात तो ऐसा है। तो एक खबर दिल्ली से आ रही है। हाल के दिनों में लोकसभा सत्र के समापन के बाद ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू के 11 सांसद की शाह से मुलाकात हुई है और जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है कि ये 11 सांसद नीतीश के हाथों से बाहर निकल चुका है। वो सभी के सभी कहीं न कहीं मौन स्वीकृति दे चुके हैं बीजेपी को कि अगर नीतीश कुमार आने वाले समय में अगर कुछ इस तरीके की चीजें अगर वो करते हैं तो हम सब आपके साथ हैं। राज्यसभा में भी कमोबेश यही स्थिति है। मतलब पहली बार पार्टी पर से नीतीश की पकड़ छूटती हुई दिख रही है और वो भी उनके भरोसेमंद सांसद और राज्यसभा सदस्य के द्वारा। हरिवंश तो पहले ही बागी हो चुके थे, या यूं कहें हरिवंश ने वो रास्ता खोल दिया कि हम साथ हैं भी, साथ नहीं भी हैं, और उन्होंने तमाम उन चीजों को तोड़ा जिसको भरोसा कहते हैं। खैर, अब ये बड़ी खबर है कि सरकार पूरी तौर पे बीजेपी के कब्जे में है। लेकिन कहीं न कहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देने में एक तकनीकी परेशानी नहीं है, एक ऐसी परेशानी है जिस वजह से शाह इस ऑपरेशन करने से डर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं इस ऑपरेशन का करने का अगर रिवर्स बैक अगर कुछ प्रतिक्रियाएं हो गई तो फिर बिहार पूरी तौर पर बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। देखिए, ये तय है कि बीजेपी के बूते से बाहर है लालू यादव को रोकना। ये तय है कि बीजेपी पूरी ताकत लगा दे। अगर नीतीश नहीं रहेंगे उनके साथ या नीतीश को इस राजनीति से बाहर कर दिया जाए तो लालू यादव को बहुमत के साथ सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक 6 सर्वे बीजेपी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा कराया गया है कि बिहार में अगर माइनस नीतीश कुमार अगर हम चुनावी मैदान में जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी हम तोड़ने की स्थिति में है। मतलब नीतीश की पूरी पार्टी अगर टूट भी जाती है, फिर भी एक नीतीश कुमार अगर खड़ा नहीं रहा बीजेपी के साथ, तो समझिए कि आरजेडी का शासन या तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। ये सर्वे रिपोर्ट भी बता रहा है। समस्या यही है और इस बात की जानकारी नीतीश तक पहुंच चुकी है कि हमारे पार्टी को किस तरीके से हाईजैक किया गया है बीजेपी के द्वारा और किस स्तर पर किया गया है। यही वजह है कि उन्हें भरोसेमंद लोगों की दरकार पड़ रही है। संजय झा को उन्होंने बना तो जरूर दिया, लेकिन संजय झा पर वो भरोसा बनने के साथ ही टूटता हुआ दिख रहा है। इसलिए मनीष वर्मा को सामने लाया गया है। अब देखना यह है
कि मनीष वर्मा पार्टी को किस स्तर तक संभाल पाते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नीतीश के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कई ऐसे बिहार सरकार में भी मंत्री हैं जो दोनों तरफ मिले हुए हैं, दोनों तरफ बात कर रहे हैं, और उसकी वजह भी है नीतीश जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं, वो हालात कहीं न कहीं उन्हें कमजोर बना दिया है, उनके चाहने वाले को विवश कर दिया है इस पूरे घटनाक्रम को समझते हुए भी चुप्पी साधने को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनीष वर्मा को शामिल कर नीतीश संदेश क्या देना चाहते हैं। तो खबर ये आ रही है कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक मनीष वर्मा के द्वारा यही होगा कि एक खास लॉबी में जो घुटते हुए नीतीश कुमार हमेशा दिखते हैं, जिसको कहा जाता है भूजा पार्टी, उस भूजा पार्टी से कैसे नीतीश कुमार को बाहर किया जाए, पहली तैयारी या पहला सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेवारी मनीष वर्मा को यही दी गई है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि मनीष वर्मा को लेकर जो चीजें अब सामने आ रही हैं वो संकेत है कि नीतीश कुमार पार्टी के साथ साथ सरकार में भी पकड़ बनाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं।